नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम गम्यम शकल गुण निधानम वाणनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। बार बार बर मांगहु हरसि देव श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सम तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। इस पावन चरित्र को गाने से पहले आप सबके चरित्रों को नमन बंदन प्रणाम करते हुए, गुरुवर की छाया में बैठते हुए, अपने भाग्य को सराहते हुए कि इन सबको मिला करके कितने हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, जो आज आप सबके बीच में बैठ करके भगवान के कुछ गुण गाने का अवसर हमको भी गुरुवर की कृपा से प्राप्त। तो वैसे तो रामचरित मानस नाम है, और हम लोग रामचरितमानस के नाम से बहुत जैसे कोई संकोच होता है कहने में, क्योंकि हमारी भाषा में तो अमूमन रटा हुआ है रामायण रामायण। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ना कि वो डालडा रटा हुआ है। अगर
कोई वनस्पति का नाम नहीं लेंगे हम लोग, तुरंत कहेंगे डालडा दे दो। वैसे ही ये है, रामचरितमानस हम लोग जल्दी जल्दी नहीं कह पाते हैं, और रामायण रटा हुआ है। तो अब रामायण को ही भगवान की कृपा बनी रहे और यही रटा रहे, ये भी भगवान की ही कृपा है। तो रामायण में रा, मा और या और ला, चार अक्षर। जैसे ये 7 श्लोकों की, 7 कांडों की रामायण है। तो आखिर 7 कांड क्यों हैं? बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांड ही क्यों किए? जैसे तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें 8 कांड है, और आनंद रामायण पढ़िए। ऐसे बाबा तुलसीदास जी ने 7 कांडों को इसलिए बताया। इसमें 2 बातें। पहली बात, भगवान बाबा ने ये बनाया कि भगवान का रूप और मनुज रूप, जो मानव का रूप है वही भगवान का रूप है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों को ध्यान किया, और जब भगवान के चरणों का ध्यान किया तो तुरंत बाबा को बाल लीला याद आ गई, भगवान का बचपन याद आ गया, भगवान का जन्म याद आ गया। तो यानी भगवान के चरण बालक कांड। और जब चरणों से ऊपर बढ़े तो कमर पे आ गए, ये अयोध्या कांड हो गया। और पेट, जब कमर से ऊपर बढ़े तो पेट, और पेट क्या है? अरण्य कांड है। और जो भगवान का हृदय, हार्ट कांड, जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे कि रास पंचाध्यायी वो भागवत का प्राण है। जैसे रामायण में भरत जी का प्रसंग प्राण है। तो ये अरण्य कांड, वो कृष्णकंधा कांड जो है, क्योंकि यहां से कथा की बहुत डालियां निकली हैं, इसलिए भगवान का हृदय कहा गया। और जो सुंदर कांड आया तो भगवान का ग्रीवा है, गला, भगवान का जो है ये सुंदर कांड है। लंका कांड भगवान का मुख है, और मस्तिष्क जो है भगवान का उत्तर कांड है। अच्छा, इन 7 कांडों में बाबा ने क्या सोच करके सोचा? अब देखो, अमूमन हम लोग क्या देखते हैं, बिल्ली के बच्चे को देखा है, जब बिल्ली बच्चा जन्म देती है तो उसकी आंख बंद होती है, और कहा जाता है कि बिल्ली जब अपने बच्चे को मुख में दाप करके 7 घर घुमा देती है तो बच्चे की आंख खुल जाती है। वही बाबा, हम सब जीव बिल्ली हैं। बाबा ने यही किया कि अगर इन 7 कांडों में हम घूम लेंगे तो हमारी आंखें खुल जाए। इसलिए बाबा ने इन 7 कांडों की रचना हम सबकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि भैया पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, मगर गुनते नहीं हैं। यानी हम अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो जब रखेंगे नहीं तो भैया, जैसे गेहूं को फसल आई, अगर गेहूं को सब हम खा डालेंगे अनाज को, तो फिर बोएंगे क्या? बोने के लिए हम पहले से ही निकाल के रख देते कि देखो बढ़िया बढ़िया बीज है, अब रख दो, फिर ये बोने का आएंगे और फिर पैदावार होगी, इससे अच्छी अच्छी फसल होगी। और हम लोगों ने इस पे विचार नहीं करते, हम लोग उसको रखते नहीं। अगर रखें, पिरोएं, सजोएं, गुनगुनाएं, और एकांत पा करके उसका गुनगुनाएं, तो ये लहलहाएगी खेती।
ये जो 7 घरों की कथा है, ये हमारी आंखें खोल देगी। और जब आंखें खुल जाएंगी तो सब कुछ हमें जानकारी हो जाएगी। और हम वो जानकारी किसी से शेयर कर पाए या ना कर पाए, दे पाए या ना दे पाए, मगर हम अपनी जरूर कर लेंगे। इसीलिए देखिए बाबा जी ने, अब रामायण की बात चल रही थी, अब वो, तो रामायण में रा क्या है? राम है। और माँ, माता सीता है। और या यज्ञ है। और रामचरितमानस में वैसे तो बताते हैं, जब राम जी लंका से वापस आए हैं तो हजारों यज्ञ किए हैं, मगर पूरी रामचरितमानस में 4 यज्ञ का वर्णन आया है। और 4 यज्ञों में 2 यज्ञ सफल हुए और 2 यज्ञ विफल हुए। अच्छा, भगवान का, राम का तो जन्म ही यज्ञ से हुआ। तो और जब राम जी का जन्म यज्ञ से ही हुआ है, और दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ हुआ है, ये दोनों सुफल माने गए। विफल कौन है? विफल एक मेघनाथ का यज्ञ। मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, और अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता तो हमारे गुरुजन, संत जन, भक्त जन बताते हैं कि तो फिर इसीलिए उसका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, विफल हुआ, उस यज्ञ की चर्चा नहीं हुई। और दूसरा यज्ञ, वहां पे जितने भी, एक तो होते ही नहीं थे लंका में, यज्ञ कहाँ होते थे? वहां तो जहां निशाचरों की बस्ती है वहां यज्ञ कहाँ होंगे? वहां तो होते ही नहीं थे। तो तीसरा यज्ञ जब हुआ तो वो, अब थोड़ा सा दिमाग से हमारे उतर रहा है तो ध्यान आते ही हम साझा करेंगे। और माँ, माँ माने सीता, और या से यज्ञ को लिया गया। और रा, रा, रा जो है रावण से लिया गया। अच्छा, रावण से क्या? जैसे हम लोग अणा से कुछ नहीं मानते हैं, जैसे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गवाओ, घा से घर बसाओ, अंगा से कुछ नहीं। अब हम लोगों से किसी से पूछो भी, भैया कमा किस लिए रहे हो? तो कहेंगे भैया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। खा क्यों रहे हो? भैया कमाने के लिए। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो कमाएंगे क्या? अब हम खाने और कमाने में ही हमारा सारा जीवन व्यतीत हो गया। और जो है रावण, यानी हीनता, छीनना, झपटना, यानी उसका अंजाम बुरा ही होता है। कुछ नहीं होता, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। यानी जैसे रावण के सामने क्या रहा, रावण का अंत क्या हुआ? रावण जब मरा तो रावण को 4 लोग भी नहीं मिले जो उसका दाह संस्कार कर सके, उसको शमशान तक ले जा सके। बेटू तो विभीषण जी ने क्या किया? जहां पे मरा था भैया कहा वहीं पे खोदो, गाड़ो, फूको, तापो। यानी 4 लोग उनको नहीं मिले, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था। तो जो कर्म विपरीत थे, जबकि रावण सब कुछ संपन्न था, भगवान से हर मामले में बड़ा था, मगर उसके जीवन में कुछ नहीं आया। इसलिए नहीं आया, भगवान के पास में सब चीजें कम होते हुए, क्योंकि भगवान
उसके वंश में भी और बल में भी और धन में भी किसी में तो भगवान नहीं थे। मगर भगवान जो है केवल, और भगवान तो शंकर जी को, भगवान भी शंकर जी के भक्त थे और रावण भी शंकर जी का भक्त था। मगर राम जी चढ़ाते थे फूल और रावण चढ़ाता था सर, यानी वो भक्ति में भी आगे था भगवान से। मगर जो चीज भगवान के पास थी वो चीज रावण के पास नहीं थी। एक ही कमी थी, भगवान के पास चरित्र था और रावण के पास चरित्र नहीं। इसीलिए रावण की जगह जगह हार हुई, पराजित हुआ और उसका संसार में कोई महत्व भी नहीं दिया गया। इसलिए रामचरित को गाने से पहले, सुनने से पहले मर्यादा हम आपको भी रखनी पड़ेगी। और जब हम आप मर्यादा में रहेंगे तभी रामचरित गा पाएंगे। अगर मर्यादा में नहीं है तो ये भगवान का चरित्र आसान नहीं है कि हम गा पाए। बाबा तुलसीदास जी ने किसी ने पूछा, बाबा आपने ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा, इसमें ये रामायण क्यों लिखी आपने? तो बाबा ने तीन बातें बताई कि भैया हमने तीन कारणों से ये रामायण की रचना की। और जबकि बाबा तो एक निमित्त बने हैं, इसमें तो आया है कि भगवान शंकर पहले ही इसको रच लिए थे और रच करके अपने हृदय में रख लिया था। यानी रचने वाले भी शंकर जी और कहने वाले भी शंकर जी। मगर पृथ्वी पर कहलाया किससे? बाबा तुलसीदास जी से। और तुलसीदास जी से ये तो अपनी तीन बातों को लेकर के कहे, कहा तो वाल्मीकि जी ने भी। मगर वाल्मीकि जी में और तुलसी जी में, वाल्मीकि जी की रामायण उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई। बाबा तुलसीदास जी की रामायण घर घर पसंद की जा रही है और उसका श्रवण हो रहा है, गायन हो रहा है। उसके पीछे वाल्मीकि जी आए कहां से? वाल्मीकि जी शोक से आए, शोक से इस लोक में आए, यानी मार काट से इस लोक में आए। और बाबा तुलसीदास जी इस लोक से लोक में आए, यानी अपनी लोक भाषा में आए, अपनी मातृभाषा में आए, अवधी भाषा में आए। इसलिए वो इस लोक से लोक में आए। इसलिए हम सब लोग, तो बाबा ने कहा हम अपने सुख के लिए, भैया कहा है, हमको किसी को समझाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, हम तो अपने सुख के लिए लिखा है। और अपने, दूसरा कारण, हम अपने मन को समझाना चाहते हैं, अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं। और तीसरा कहा कि जो हमारी वाणी है ना, इस वाणी को हम पवित्र करने के लिए, नहीं तो ये वाणी क्या क्या, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ये हमारे बनाए कुछ नहीं बना। मगर अगर हम इस चरित्र को गाते रहे, सुनते रहे, कहते रहे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी। समय को देखते हुए हम भी अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आप सबको नमन बंदन प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, राधे राधे, बहुत बढ़िया। अभी हमारे वाजपेयी जी श्री रामचरित्र को गा रहे थे, बहुत बढ़िया, सदैव ही तैयार रहते हैं। तो सब लोग आप में से भी तैयार रहा करें। चमन लाल